A very warm greetings to all of you. Now today in this video we will discuss about the tissue. Okay. So as you remember the tissue जो है it is a chapter of 9th class. 9th class का chapter है, ठीक है, and 6th chapter है आपका जो NCERT book है उसका 6th chapter है, that is the name is of tissue. So पहले मैं आपको बहुत ही छोटे से चीज़ आप लोगों को सबको बता दूँ that 9th में आने के बाद बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि किस तरह की बुक्स हमें जो हैं लेनी चाहिए हैं, किस तरह की बुक्स डील करनी चाहिए है, कौन सा पब्लिशर लें, कौन सी रिफ्रेशर लें, कोई एक्स्ट्रा बुक लें या फिर नहीं लें। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी दैट ओनली स्टिक टू दी NCERT। बेटा देखो ये जो NCERT है अगर आप इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हो, ठीक है ना, तो ये इतनी ज़्यादा वास्ट है कि इसको लाइन बाय लाइन रीड करने से एक नया मतलब निकल के आएगा जब आप इसी सेम बुक को सेकंड टाइम रीड करोगे। तो जिसने भी NCERT को अच्छे से पी लिया है, जिसने NCERT को अच्छे से रीड आउट कर लिया है, तो उसको तो मैं भी बोल सकती हूँ दैट यस आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हो, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। हाँ ये बोलना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल सो मैनी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हायर क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल IIT एग्जाम के लिए वो अभी से स्टार्ट कर देते हैं और जस्ट लाइक दैट दे आर हैविंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद देम। सो उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी दैट पहले आप लोग भी अपनी NCERT को कंप्लीट करो। अगर आप लोगों को पता हो तो जितने भी बोर्ड हैं ये सारे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, जैसे नीट हो गया है या जैम है या IIT है, कोई भी जो है बोर्ड कंडक्ट कराता है, उनका जो बेसिक चीज़ होता है वो होता है CBSE, ठीक है। पेपर कंडक्शन के लिए पेपर सेटिंग होती है CBSE एंड CBSE हमेशा कौन सी बुक्स को बोलता है ऑथराइज्ड बुक। और अगर आप लोग CBSE की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे ऑथराइज्ड बुक सिर्फ और सिर्फ एक ही बोली गई है, दैट इज़ दी NCERT। बेटा NCERT ही एक ऐसी बुक है जिसको आपको बाइबल मान के चलना है। सो आई होप कि आप इसी बुक को अगेन एंड अगेन रीड करोगे, यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक एक लाइन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर छुपे हुए हैं। एंड येस अब देखो जिसको दूसरी बुक्स लेने का शौक है देन दे कैन गो एंड परचेज एनी अदर बुक्स, कोई भी बुक्स वो खरीद सकता है। बट येस अगेन वही चीज़ आ गई कि आप लोगों को पढ़ना तो NCERT से ही पढ़ेगा एट द लास्ट ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग, और आज का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ऑफ द टिश्यू। हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, टिश्यू है, ठीक है। तो टिश्यू पे आने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो टिश्यू है वो आया कहाँ से। तो टिश्यू आएगा एक छोटी से सर्कल से या छोटे से सिंगल सेल से आएगा। कहाँ से आएगा, एक सिंगल सेल से। यही सेल जब फर्दर डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कौन सा मेथड यूज़ करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करेगा ये, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करेगा, बडिंग कर सकता है, बाइंडरी फिशन कर सकता है, स्पोर फॉर्मेशन कर सकता है और कोई और तरीका भी वो यूज़ कर सकता है। जब मेरा एक सेल है ये अगर डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसका जो दूसरा सेल है वो इसके साथ ही होता है, ठीक है। अगेन डिवाइड किया, अगेन इस तरह से इसके जो सेल हैं वो डिवाइड होते ही चले जा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और सबको पता है कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज़ माई टिश्यू। अब हमने सेल के अंदर पढ़ा था कि सेल जो है दो तरह के हो सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स अगर बन रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर तब आएगा जब हमारे पास टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टिश्यू बना है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको ये टिश्यू दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर सा तो नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है, ये जो टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है ये टिश्यू बेसिकली क्या करेगा, इनके सब के पास जो है एक फंक्शन होगा और ये वो फंक्शन को जो है परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, अब बिल्कुल क्लियर चीज़ पे आ जाते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट हम अपनी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। टिश्यू एग्जैक्टली है क्या, तो टिश्यू की डेफिनेशन देखो NCERT में क्या दे रखी है, आप टेकन दैट NCERT डेफिनेशन ओनली। यहाँ पे बोला हुआ है दैट ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके अंदर भी बोला गया है कि क्या है, मेरे पास ये ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट आर सिमिलर, जो कि जो है सिमिलर हैं। सिमिलर के साथ आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, आइडेंटिकल।
इस वर्ड को, इस लाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड अक्षरों में बोला है कि मेरे पास क्या है एग्जैक्टली वो चीज़ आ गई, मेरे पास वो ग्रुप है सेल्स का जो सिमिलर है, मतलब जो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब पता है क्या होता है, कि मैंने यहाँ पे एल बनाया है और यहाँ पे सेम टू सेम एल बना दिया, तो ये दोनों इमेजेस क्या है मेरे पास आइडेंटिकल हो जाएंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे टिक बनाया तो यहाँ पे भी क्या बना दिया, टिक बना दिया। ये मेरे पास एग्जाम्पल्स किस चीज़ के, आइडेंटिकल के, मतलब सिमिलर है, शेप भी सिमिलर है, साइज भी सिमिलर है, फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो भी सिमिलर है। जब हर एक चीज़ उसकी सिमिलर होगी तो भी उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बोलते हैं। तो अभी जो मैंने आपको एक जो डायग्राम बना के दिखाया था दैट मैंने कुछ इस तरह का मैं दोबारा से बना रही हूँ। देखो अगर आप एक नॉर्मल सा कोई अनियन लोगे और अनियन पील का सेल निकालते हो तो व्हाट इट विल फ्रेम, इस तरह का बाउंड्री होगा। एंड ये मेरे जो है सारे सेल्स जो है उसके डिवाइड, मतलब इस तरह की वॉल आपको जो है देखने को मिलती है, ठीक है। ये वॉल देखने को मिल जाती है, आप एनसीईआरटी पे भी देख लोगे, इसमें भी यही सेम इमेजेस जो है आपको मिल जाएंगी। अब हुआ क्या, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो हमने न्यूक्लियस भी बना दिया। अब ज़रा देखो, ये सारे सेल हैं, एक जैसे हैं, और जब एक जैसे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो मेरे पास एक नई आइडेंटिटी फ्रेम कर लेते हैं, और उस न्यू आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ मेरे बात हुई टिश्यू के बारे में कि व्हाट इज़ टिश्यू, क्या एक्चुअल डेफिनेशन होती है, ये बोल दिया। हमेशा एक टिश्यू है, एक टाइप का टिश्यू है तो वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो उसको करना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि टिश्यूज़, अब हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ से ही मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म बना, कि जैसे आप लोगों ने अब तक देखा कि मेरे पास एक सेल था, सेल से बन गया टिश्यू, टिश्यू से फर्दर क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से फर्दर मेरे पास ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, इसके बाद ही मेरे पास क्या बनेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम आए हैं और यहाँ पे हमारी जो अभी स्टेज खड़ी हो गई है, हम यहाँ खड़े हो गए हैं, तो इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। टिश्यू देखो, ऑर्गेनिज्म तो कोई भी हो सकता है, बात करी मैंने प्लांट के बारे में तो प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है, और अगर मैं एक एनिमल के बारे में देखूँ तो एनिमल भी क्या है, मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म ही है। ये दोनों मेरे पास एक एनिमल, जो भी ये भी हो गया ये भी हो गया, दोनों ऑर्गेनिज्म ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पे, या सिंपलर कॉम्प्लेक्स सिंपल चीज़ पे चलते हैं, प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो अब कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो या कुछ भी हो, प्लांट के अंदर बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं। बोला तो जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बट एक्चुअल ऐसा है नहीं। प्लांट खुद ब खुद क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो प्लांट के अंदर जो सबसे पहला टिश्यू आता है वो मेरे पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग्स आप लोग चेक करते रहना, बिकॉज स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किस तरह का होता है, क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ करेंगे। बिफोर गोइंग टू द पिक्चर हम पहले एक बार समझ लेते हैं। देखो मेरे पास ये एक लैंड है एंड ये मेरे पास एक ट्री है, कोई भी मान लो, एंड देन नीचे जो है उसकी क्या है, रूट्स आ रही है, ठीक है। ये रूट वाला पोर्शन आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं, मेरा पास यहाँ पे भी एक चीज़ है, और जो मेरी मेन रूट होगी, रूट के भी बिल्कुल एंड पॉइंट पे, मैं इसको दोबारा से कवर अप कर देती हूँ, इसके ही एंड पॉइंट पे एक सेल होंगे। देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर से सेल दिखाया है, ठीक है, यहाँ के जो सेल्स होंगे या जो यहाँ पे प्रेजेंट टिश्यू होगा वो कौन सा टिश्यू होगा, वो होगा मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है ना, पहले ये समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये सब, इसको हम एक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मींस इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो एक्टिव होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, मींस ये रिप्रोड्यूस करते हैं, या तीसरा वर्ड आप बोल लो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं। मींस दे डिवाइड करेंगे अपने आप को, और डिवाइड करने के बाद जो मेरा प्लांट है उसकी हाइट जो है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, हमने क्या करा, एक पौधा ले लिया और पौधा बिल्कुल छोटा सा था, धीरे धीरे हमने डे बाय डे उसको पानी दिया। पानी देने का बेसिक काम क्या होता है, क्या पानी वो सारी चीज़ें हाइट बढ़ा रहा है क्या, नहीं, वो हाइट नहीं बढ़ा रहा है। बेसिकली वो पानी जो है एग्जैक्टली सेल के पास जा रहा है, सेल फर्दर डिवाइड हो रहा है, और जैसे जैसे मेरा सेल डिवाइड होगा वैसे वैसे मेरा प्लांट की जो हाइट है
वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो जो एक्टिव सेल्स होते हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से हाइट जो है प्लांट की इंक्रीज़ करती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तो हो गया एक। दूसरे वाले पे बात करते हैं कि दूसरा जो है कहाँ प्रेजेंट होगा। देखो, मेरा जो प्लांट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट में नहीं इंक्रीज़ होता, वो जो है गर्थ में भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, गर्थ मतलब उसकी जो विड्थ होती है, जो उसकी ब्रेथ होती है, विड्थ बोल लो, जो चढ़ाई होती है वो भी इंक्रीज़ करती है। एक पतली सी टहनी ली थी मैंने पौधा लगाने के लिए, और कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद मैंने क्या देखा कि वो जो पौधा है ना, वो बहुत बड़ा सारा हो गया और मोटा भी हो गया। तो यहाँ भी मेरे पास एक तरह का क्या आ जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, मेरा जो पौधा है उसके पास से अलग अलग जो है ब्रांचेस निकलती हैं। सबको पता है यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रांचेस निकल गई, ये ब्रांचेस निकल गई, ये ब्रांचेस निकल गई, एंड इसके ऊपर फर्दर जाके लीव्स आ जाती हैं। ये जिस पॉइंट से ब्रांचेस निकल रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। इसको क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जहाँ से ये जिस पॉइंट से बेसिकली जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ड्स के बारे में बात करी है। यहाँ पे भी देखो, प्लांट की ग्रोथ जहाँ जहाँ से हो रही है वहाँ वहाँ पे मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिसने मेरे प्लांट की हाइट के लिए, ग्रोथ के लिए, या जो नई डेवलपमेंट हो रही है, न्यू ब्रांचेस निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, फ्रूट्स निकल रहे हैं, उन सब के लिए जो अलाउंसी दी है, तो कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरे पास बेसिकली कितने तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, 3 टाइप्स के। यहाँ पे आ जाते हैं हम, 3 टाइप्स के हैं। तो 3 टाइप्स में सबसे पहले बात करेंगे एपिकल के बारे में। ठीक है, एपिकल देखो मेरा कहाँ प्रेजेंट है, ये हमेशा प्रेजेंट होगा शूट सिस्टम पे, जो है मेरी हाइट को इंक्रीज़ करेगा। ये शूट सिस्टम जो है मेरा, जो है स्टेम पे भी हो सकता है, और यही शूट सिस्टम मेरा जो है रूट पे भी हो सकता है। मेरी रूट्स भी ग्रो करती हैं, और मेरा जो स्टेम है, जो मेरा शूट सिस्टम है, वो भी ग्रो करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड कौन सा है मेरे पास, लेटरल मेरिस्टेमेटिक है। देखो, लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या करेगा, किसी भी प्लांट की गर्थ इंक्रीज़ करेगा, उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा, उसको चौड़ा बनाएगा, मजबूत बनाएगा। तीसरा है मेरे पास इंटरकैलरी। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पे भी मेरा नोड था उसी के आसपास का जितना भी टिश्यू होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू बोलते हैं। और ये तीनों टिश्यूज़ क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे और आ जाते हैं इस वाली स्लाइड पे, 3 तरह के होते हैं, एपिकल है, इंटरकैलरी एंड लेटरल है। सो देखो, एपिकल पे आ जाओ, शूट एपिकल है बेसिकली, जो इसके अंदर का आपको दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा। देखो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, तो ये मेरी जो है हाइट इंक्रीज़ करेगा हमेशा। अब आ जाते हैं, जैसे ही ये मेरे पास जो है, अगर शूट सिस्टम पे है तो सेम ही चीज़ मेरे पास रूट सिस्टम में भी होगी। देखो, रूट सिस्टम के अंदर भी उसने बता दिया कि यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, अब ये शूट सिस्टम है। थोड़ा सा इसको और वाइड अप करके चलते हैं। देखो, रूट एपिकल भी उसने दिखा दिया कि यहाँ पे रूट के अंदर भी क्या है, एक ऐसे एपिकल टिश्यूज़ प्रेजेंट है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर आते हैं हम लेटरल पे आ जाते हैं। देखो, लेटरल पे अगर आप आ रहे हो तो लेटरल के बारे में यहाँ देखो, उसने बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है, काट के दिखा रखा है। अंदर से आपको 2 रिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। पहले वाली रिंग है वो जैसे ही डिवाइड करेगी तो दूसरी वाली रिंग आ जाएगी, सेकंड रिंग डिवाइड करेगी फर्दर। तो ये जो मेरी रिंग बन रही है ना, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका कॉर्टेक्स। देखो बच्चों, आपको अभी इन सब चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना समझो कि मेरे लेटरल है, जो कि मेरी चौड़ाई, जो प्लांट है उसकी जो गर्थ है उसको इंक्रीज़ करेगा। देन आते हैं लास्ट वाले पे, इंटरकैलरी आ गया। ये मेरे पास जो है इंटरकैलरी है, जो नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखो, जहाँ जहाँ से लीव्स निकल रही है वहीं वहीं के प्लांट्स लिए हैं, और आपको देखो यहाँ पे एक बहुत अलग सी सेगमेंट दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। ठीक है, सो आई होप, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई होप कि आपको ये जो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पे है स्लाइड जहाँ पे बिल्कुल वही सब चीज़ें दोबारा से दिखा रखी हैं। अगेन क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है इसका, थोड़ा सा मैं इसको वाइडर कर देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। देखो, एपिकल है मेरे पास, ये जो मेरी हाइट इंक्रीज़ करेगा। इंटरकैलरी है, देखो ये जो पूरी रीजन है, जो पूरी स्टेम आ गया, जो पूरी रीजन है उसको बोलेंगे इंटरकैलरी।
एंड देन नीचे जाते हैं तो नीचे भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट है, जो कि मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज ऑन दी एपिकल एजेंट पे आएगा, रूट पे आ जाओ, ठीक है। सो बाय दिस यही था हमारा सिंपल सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, देखो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं ना, उसके बारे में मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनका काम क्या होता है। सबसे पहले ये जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। एंड देन फिर ये डिवाइडिंग सेल, इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं भाई, डिवाइड होते हैं। इन्हें एक्टिव सेल्स भी बोला जाता है, और जो एक्टिविटी होता है उसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। ये वर्ड याद रखना, मेरिस्टेम, ये वो स्टेम का या वो प्लांट का रीजन है जहाँ पे एपिकल या मेरे पास लेटरल या इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। मेरिस्टेम का मतलब ही देखा जाए तो क्या होता है, ग्रोथ होता है। जो भी पर्सन ग्रो कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। सो वेल एंड डेवलप। अब हम आगे चलते हैं। जो मेरा ये मेरिस्टेम है, देखो हमारा जो है ना पूरा पार्ट, इसको थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो